ओम शांति। आज 21 नवंबर 2024। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। ये तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। तुम्हें अब टीचर बन सबको मन को वशीकरण करने का मंत्र सुनाना है। तो ये क्या है? हम सब बच्चों की ड्यूटी है, क्योंकि आज संसार में हर आत्मा का मन ही दुखी है, मन अशांत है, मन बेचैन है। तो मन को ही वश कैसे किया जाए, उसका मंत्र सब बच्चों को समझाना है। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वह कल गरीब बनेंगे, गरीब बन जाते हैं, और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं, परम पिता आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना। जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, बाबा हमें आप समान बनाते हैं। तुमको फिर औरों को सिखाना है। हमें भी क्या करना है? औरों को भी ऐसा बनना सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो। सदगुरु तो केवल एक ही शिव बाबा है, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सदगुरु ही है, वह सिखलाते हैं। ये पढ़ाई भी उन्होंने ही सिखलाई है। सर्व का सदगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। बाबा ना बाप बनाएंगे ना सदगुरु बनाएंगे, बाबा बच्चों को आप समान टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो, मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। मुझे भी याद करो, टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। जिसको भी हम बाबा का परिचय देते हैं तो हमारा अंदर में क्या होना चाहिए? स्मृति कि ये बाबा का ऐसा परिचय इस बच्चे को मिल जाए कि ये भी बाबा को दिल से याद करे। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है, बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा है, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है, युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अपतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो, क्योंकि बाबा पवित्रता के सागर हैं। तो हम जिनको याद करते हैं हम उनके जैसा बनते जाते हैं। तो शिव बाबा पवित्रता के सागर हैं, तो हम उनको याद करके पवित्र बनते जा रहे हैं। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वे पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं। पानी से कैसे पावन बनेंगे?
बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। सारा कल्प घर को भूले हो। बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं, इस मुख के द्वारा, ब्रह्मा मुख के द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। गौ मुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, ये है मनुष्य की बात। तुम जानते हो यह बड़ी माता है। ब्रह्मा बाबा कौन है? हमारी बड़ी माँ है। ब्रह्मा यानी माँ, बड़ी माँ, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम्हारे पाप कटने हैं। बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है ना। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा है वैसे वह परमात्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है। जैसे आत्मा का स्वरूप है सो परमात्मा का स्वरूप है, उसमें कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग हैं, बाकी आत्मा तो एक जैसी ही है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं। वह भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। यह ज्ञान और कोई को है नहीं, तुमको ही बाप ने बताया है ये ज्ञान। संसार में सभी आत्माओं से हम देखें कि हमें बाबा ने कितनी आत्माओं में से चुना है। अपने आजू बाजू ही चेक करें, कितनी सारी आत्माएं हैं, लेकिन बाबा की नज़र हम पर पड़ी और सारे राज हमसे शेयर किए। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी है। पत्थर ठिक्कर में है, जिसको जो आता वह कह देते हैं। भगवान के लिए कुछ भी कहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम भी भूल जाते हो। आज बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया, पर द्वापर में हम भी फिर से सब भूल जाएंगे। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। गोया निधन के हो गए, धनी को याद ही नहीं करते हैं। धनी के पाठ को ही नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। अब हम जानते हैं, हाँ बाबा हमें तो ये बातें याद ही नहीं थी। हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। इंसान को भी इंसान नहीं समझते, तो जानवर से भी बुरे हैं ना। ना उनकी भावनाओं की कदर है, ना किसी चीज की। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं। अब रियलाइज कौन करावे? जिसकी याददाश्त खुद की खो गई हो, उसको ना अपने घर का पता होगा ना माता पिता का। तो हम आत्माएं जब खुद ही भूल गई कि हम आत्माएं हैं, तो बाबा को भी भूल गए। अब रियलाइज कौन करावे? जो कभी ये बातें भूलते नहीं हैं, वो देह में फंसते ही नहीं हैं। कोई भी जीव आत्मा को ये पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या है, कैसे सारा पार्ट बजाते हैं। हम सब भाई भाई हैं, ये ज्ञान और कोई में नहीं है। शरीर के नाते हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग धर्मों में हैं, परिवारों में हैं, परंतु आत्मिक रूप में हम सब भाई भाई हैं। इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है, ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया। हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्लानि करते आए हैं,
ग्लानि करने से बाप से दूर हो जाते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? लॉ नहीं कहता। बाप कहते हैं मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो? बाप को याद करो, मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने। इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ। बाप युक्ति बताते हैं कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है। अब अपनी जांच करनी है कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं। बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। यह तो मोस्ट इजी है। बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली बाप को याद करने लग पड़ता है ना। तुम भी समझो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बाबा कारण भी बता रहे हैं। बाबा को याद करने से बाबा को तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो बता रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वे इस याद से ही खत्म करने होंगे। क्योंकि बाबा नहीं चाहते मेरे बच्चे सजाएं भोगें। तो बाबा कहते बच्चे इस याद से ही खत्म करो। इसलिए गायन भी है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। बाकी भगवान को तो सारी दुनिया याद करती है तो मुक्ति में जाएंगे ही जाएंगे। पर जीवन मुक्ति में आना है तो बाबा की पढ़ाई हुई बाबा के उच्चारे हुए महावाक्यों को रोज पढ़ना पड़ेगा। धंधा आदि तो भल करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते हैं। धंधा आदि जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना। तो अब बाप यह रूहानी धंधा देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह भी समझते हो अभी पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, सार रखना है, जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क्स अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्हों का पहले राज्य था इसलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं, भले कोई कितने भी धनवान हैं, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वह कर्जदार हैं। गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं। प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं। यह भी समझ चाहिए ना। जबकि तुम राजाई स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादियां थे। यह याद रहता है। हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। ये खेल के रिजल्ट बाप बतला रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई? ये जो सृष्टि पर खेल चला 5000 वर्ष का, सुख और दुख का, तो बाबा अब उसकी रिजल्ट बता रहे हैं कि सब पतित हैं, सब कर्जदार हैं, सब दुखी हैं। तो क्या हुई रिजल्ट? जीते तो नहीं, हार गए। तुम बच्चों को स्मृति आई है सत्युग में हम कितने साहूकार थे, किसने तुमको साहूकार बनाया? यहाँ तो हम बिल्कुल ही कर्जदार हैं, पतित हैं।
वाह, एकदम पावन, एकदम साहूकार, तो ऐसा कैसे बन गए? बाबा कहते, किसने बनाया? बच्चे कहेंगे, बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन सब बातों को नहीं जानती। भक्ति में भी कहते थे सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले। तो बाबा, कोई समय तो बाबा ने सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी की हैं। तो दुनिया इन बातों को नहीं जानती कि वो समय अब चल रहा है। लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। हमें अपने वर्तमान को या किसी के वर्तमान को देखकर कभी जज नहीं करना चाहिए। अंदर में आत्मा को क्या प्राप्तियां होती हैं, वो तो आत्मा जाने या परमात्मा जाने। बाबा कहते हैं, वो लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहाँ झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता। कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। बहुत सुख रहता है, अथाह धन रहता है। कितने हीरे जवाहर थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वह चीज ही देखने में नहीं आती। तुम फर्क देखते हो ना? ज्ञान के नेत्रों से तुम देखते हो ना? बाबा कहते, तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। बाप कोई पुजारी नहीं बनते, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। बाप तो एवर पूज्य है, वे कभी पुजारी होते ही नहीं। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना, लायक बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना, गिरावट में लाना। यह दुनिया में किसको पता नहीं, तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। बाप के हाथ में है, किसको चाहे साहूकार बनाए, चाहे गरीब बनाए। बाप कहते हैं, जो साहूकार है उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। उन्हों का पाठ ऐसा है, वे कभी ठहर ना सके। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूँ, यह हमको है। घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं, ये जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, ये अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का ही नहीं है। अपना घमंड है तो यह सब बाबा के हाथ में है ना, लेना व ना लेना। बाबा पैसे क्या करेंगे, दरकार ही नहीं है। यह तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं सारे। आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है। सदैव तो रहना नहीं है, पैसे की क्या दरकार रहेगी। कोई लश्कर व तोपे आदि तो नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो। तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के। बाप ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी। यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ तुम सुनते हो, फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है, मुख चलता ही रहता है। तुम बच्चों को भी कहते हैं, ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछें? बाबा तो कहते हैं, मन मना भव, जिससे तुम सतो प्रधान बनते हो। ये एम ऑब्जेक्ट सामने है। तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न बनना है। यह ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो। कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना है। नंबर 1 है यह देवी देवताएं। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है ना, उन्हों के लिए गाया जाता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो अहिंसा किस चीज की? ना काम कटारी, ना मनसा, कोई भी संकल्प। कितना समय हम याद करते हैं। बाबा कहते, किसको मारना यह हिंसा हुई ना। बाप समझाते हैं, तो यह बच्चों को अंतर्मुख हो, अपने को देखना है, हम कैसे बने हैं। बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं।
इतनी दिल लग जाए तो यह याद कभी भूले ही नहीं। अब बेहद का बाप कहते हैं, तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। जो आशिक माशूक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद, जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं। उसी खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है। बाबा कह रहे जिस्मानी आशिक माशूक भी क्या होते हैं, वो याद करते हैं तो जैसे कि वो सामने उनको नजर आने लग जाते हैं, उनकी याद में इतना बल होता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है। जब वो जिस्मानी शरीरधारी उनकी याद में इतना बल है, तो हमारी तो आत्मिक रूहानी याद है ना। एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा, विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा। फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है, बाप को याद करो। बाबा ने ये सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चले, नई दुनिया में जरूर जाना है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है, इसमें ही बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि ये बड़ी महीन चीज है ना। मिसाल जो देते हैं सर्प का भ्रमरी का, वह सब इस समय के हैं। भ्रमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की भूम भूम करते रहो, आखिर जाग पड़ेंगे। भ्रमरी क्या करती है, भूम भूम करके विष्टा के कीड़ों को अपसमान बनाती है। और बाबा क्या कहते हैं कि तुम भी आत्माओं को भूम भूम करते रहो, ज्ञान की मधु सुगंध सुगाते रहो, तो वो भी क्या होंगे, आखिर जाग पड़ेंगे। जाएंगे कहाँ, तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तुम थोड़े हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते। फिर धारणा में बाबा ने कहा, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है। अंतर्मुख को देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं। कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट ना कर याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार ना आए। यह अभ्यास अभी से करना है। वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भाव। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण कर, अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। इस पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रूप रीति से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, ये ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। स्लोगन है, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।